आज के मेरे इस चैनल पर जहां हर रोज़ एक नया अपडेट लेकर आते रहते हैं। अगर चाहते हैं कि ऐसा ही अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलते हैं स्क्रीन पर आपको बताते हैं। बहुत बड़ा अपडेट आया है जो बिहार विधान परिषद सचिवालय के लिए है। कितने पद हैं, आवेदन कब से होंगे, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, वेतन कितने लेवल का मिलेगा, तमाम ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, तमाम डिटेल आपको स्क्रीन पर चलकर बताने जा रहे हैं। और फी कितनी रहेगी उनका भी डिटेल बताने जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एक विज्ञापन जारी हुआ, आपको पढ़कर स्क्रीन पर बताने जा रहे हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय ऑनलाइन पंजीयन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/11/2025 से है और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ की तिथि 28/11/2025 से है और ऑनलाइन पंजीयन आवेदन की अंतिम तिथि 19/12/2025 को है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 21/12/2025 को है। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सारा विवरण ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आइए दोस्तों चल के स्क्रीन पर आपको बताते हैं। दोस्तों इसमें पद कौन कौन सा होने वाली है आपको बता। दोस्तों पद का नाम निजी सहायक है जिसका वेतनमान लेवल 7 का होने वाला है। पदों की कुल संख्या 7 है। दूसरा पद है असु लिपिका जिसका वेतनमान लेवल 4 का होने वाला है। कुल वेतनमान सैलरी लेवल क्या रहेगा, किस जाति में कितने पद हैं, वो सब की जानकारी आपको स्क्रीन पर चलकर हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों पद का नाम पहला है निजी सहायक जिसका वेतनमान होगा लेवल 7 का, जिसमें 35% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। अनारक्षित में निजी सहायक का 2 पद है और अनुसूचित जाति में 2 है और निजी सहायक का अनुसूचित जनजाति में 1 भी पद नहीं है। और निजी सहायक में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है। निजी सहायक में पिछड़ा वर्ग में भी 1 है। अब निजी सहायक में पिछड़ा वर्ग में महिलाओं की 0 सीट है। निजी सहायक की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक निजी सहायक में 1 पद है। निजी सहायक में कुल पदों की संख्या 7 हो गया। आशु लिपिका वेतन होने वाला है लेवल 4 का। अनारक्षित में 5 पद है। आशु लिपिका अनुसूचित जनजाति में आशुपालक का 5 सीटें होने वाली, अनुसूचित जनजाति में 0 सीटें होने वाली है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी 0 होने वाली है। आशुपालक का पिछड़ा वर्ग में 1 पद होने वाला है। आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 1 पद होने वाला है। आशुपालक में कुल पदों की संख्या 12 है। डाटा एंट्री का वेतनमान जिसका वेतनमान लेवल 4 होने वाला है। अनारक्षित का 15 सीटें हैं। डाटा एंट्री अनुसूचित जनजाति का भी 5 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 7 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पिछड़ा वर्ग में 4 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पिछड़ा वर्ग को महिलाओं के लिए 1 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों की कुल संख्याओं 35 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर दिव्यांगों के लिए VI 01 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर दिव्यांगों के लिए DD 1 है। डाटा ऑपरेटर का OH 1 है।
और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी है उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है। निम्न वर्गीय लिपि का लेवल 2 का वेतनमान होने वाला, जिसमें आरक्षित के लिए 4 सीटें हैं। निम्न वर्ग लिपि के लिए अनुसूचित जनजाति में 2 है। निम्न वर्गीय लिपि का अनुसूचित जनजाति में नहीं है एक भी। निम्नीय वर्ग के लिए 2 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 है। निम्नीय वर्गीय लिपि के पदों की कुल संख्या 10 है। दिव्यांगों के लिए निम्नीय वर्ग के लिए नहीं है एक भी। दोस्तों यहाँ एक विशेष नोट जारी किया गया। दिव्यांगता के प्रकृति इस प्रकार दर्शाई है। 6 का दृष्टि दिव्यांगता, DD मुख बधिर दिव्यांगता, OH का मतलब चलन दिव्यांगता। दोस्तों ये कहना चाह रहा है जो मतलब देख नहीं सकते हैं उसको 6 में रखा गया है, VI में रखा गया है। जो DD है जो मुख बधिर दिव्यांगता है उसको उसमें रखा DD में रखा गया है। OH को जो चल फिर नहीं सकते उसे दिव्यांगता OH में रखा गया है। दोस्तों इसमें निजी सहायिका जो लेवल 7 का था उसमें भत्ते आपको अनुमानीय नियमानुसार इतना मिलेंगे। आपको बताने जा रहे हैं 44,900 से 1,42,400 तक आपको मिल सकता है, जिसमें योग्यता होने वाली है राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि। हिंदी में आशुलेखन की 100 शब्द की प्रति मिनट की गति, हिंदी एवं अंग्रेजी टेकन में गति 30 शब्द प्रति मिनट। वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे AICTE DOES नीलेट की मान्यता प्राप्त हो या DOESC नीलट द्वारा विवाहित विषयों के पाठ्यक्रम अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता जांच। पशुपालक का लेवल 4 का होने वाला है, जिसमें 25,500 से 81,100 से भत्ते और पैसे जारी रहेंगे। जो शैक्षणिक को राज्य केंद्र सरकार ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री के उपाधि हो। हिंदी में आशुलेखन की गति 80 शब्द की प्रति मिनट हो। हिंदी एवं अंग्रेजी में टेकन में गति शब्द के 30 शब्द प्रति मिनट हो। वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जैसे AICTE DOESCC या NIELIT की मान्यता प्राप्त हो या DOESCC या NIELIT द्वारा वाहित विषय को पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता जांच हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें लेवल 4 की होने वाली 25,500 से 81,100 से शुरुआती होने वाली है, जिसके शैक्षणिक या टेक्निक योग्यता इस प्रकार राज्य केंद्र सरकार ने मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता हो। हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर पर 80,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति हो। वांछित योग्यता ADC या कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र में जैसे AICTE DOESCC या NIELIT की मान्यता प्राप्त हो या DOESCC या NIELIT द्वारा वाहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता जांच हो। चरमा निम्नीय वर्ग के लिए जिसका लेवल 2 का है जो 19,900 से है 63,200 तक नियमानुसार अनुमानीय अन्य भत्ता मिलेगा। जो टेक्निक शैक्षणिक कुछ योग्यता इस प्रकार है। राज्य केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद के इंटरमीडिएट की योग्यता हो। हिंदी एवं अंग्रेजी टेकन की गति 30 शब्द की प्रति मिनट हो। वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जैसे AICTE या DOESCC या NIELIT की मान्यता प्राप्त हो या DOESCC का NIELIT द्वारा वाहित विषयों को पाठ्यक्रम अवधि के रूप में संदर्भ ओ स्तर का समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता जांच हो। दोस्तों आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के संप्रति प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही तय होगा।
दोस्तों इसमें इस तमाम पाँचों जानकारी में आपको उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा बताने जा रहे हैं। दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2025 को निजी सहायक और पशुपालक के लिए न्यूनतम 21 वर्ष एवं डाटा ऑपरेटर और निम्न वर्ग लिपि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु के लिए दिनांक 1/8/2025 को अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा एवं पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष अधिकतम, तथा अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष अधिकतम। मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। अब परीक्षा की पद्धति, निजी सहायक के परीक्षा की पद्धति क्या रहेगी, किस तरह एग्जाम होगा। निजी सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा ओमार उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। दोस्तों निजी सहायक में जो परीक्षा जो सीधी भर्ती पर जिसका एग्जाम 2 चरणों में होगी। पहली प्रारंभिक परीक्षा जिसको ओमार पर उत्तर पुस्तिका पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। दूसरी जांच परीक्षा हिंदी असुलिपि जांच परीक्षा, हिंदी और अंग्रेजी टेकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को 100 अंकों की असुलिपि हिंदी की परीक्षा होगी तथा 100 अंकों की हिंदी एवं अंग्रेजी में टेकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा और 100 अंकों की MS ऑफिस वर्ड प्रेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। असुलिपिक हिंदी की परीक्षा 5 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 500 शब्द की होगी। असुलिपि हस्तलिखित अनुवाद हेतु 50 मिनट का समय और अनुमान्य होगा। असुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10% छूट अमान्य होगा। दोस्तों दूसरा कह रहा है 50 अंकों का हिंदी टेकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं 50 अंकों का अंग्रेजी टेकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना यह जांच परीक्षा 10 मिनट की टेकन में हुई गलतियों में 1.5% छुट्टी अमान्य होगी। मेधा सूची मेरिट लिस्ट किस आधार पर बचे, जैसे टेकन जांच परीक्षा में अर्हता पास प्राप्त अभ्यर्थियों में हिंदी असुलिपि जांच परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा की योग्य नहीं होंगे। उसके बाद असुलिपि के पदों पर सीधी भर्ती हुई 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहली है प्रारंभिक परीक्षा ओमार उत्तर पत्रिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तु पर। दोस्तों असुलिपि का जो पद होने वाली है उस पर सीधी भर्ती है जो 2 चरणों में होगी। पहली प्रारंभिक होगा जिसका ओमार पर लिया जाएगा एग्जाम, ओमार सीट पर, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें हिंदी असुलिपि जांच परीक्षा, हिंदी और अंग्रेजी टेकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा, MS ऑफिस वर्ड प्रेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को 100 अंकों की अनुमति हिंदी की परीक्षाओं से अंग्रेजी टेकन कंप्यूटर आधारित जांच और 100 की अंकों के MS वर्ड प्रेसिंग कंप्यूटर में जाँच करा ली जाएगी। असुलिपि हिंदी की परीक्षा 5 मिनट की होगी। असुलिपि हिंदी की परीक्षा 5 मिनट में 80 शब्द की प्रति के हिसाब से 400 शब्दों की होगी। असुलिपि हिंदी हस्तलिखित अनुवाद हेतु 40 मिनट तक समय अनुमान्य होगा। असुलिपि हुई गलतियों में नियमानुसार 10% छूट अमान्य होगा। 50 अंकों का हिंदी टेकन में कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट, 50 अंकों का अंग्रेजी टेकन कंप्यूटर जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की ली जाएगी। इसमें भी मेरा सूची जांच परीक्षा पर ही बनी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में असफल अभ्यर्थी
अगले चरण के लिए योग्य नहीं होंगे। डाटा ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा ओएमआर सीट पर जो बहुविकल्पीय होने वाली है, इसमें भी इस प्रकार ही अपना देख लीजिएगा, जो भी है तमाम डिटेल देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए इसमें भी सीधी भर्ती 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा हमारे उत्तर पत्र आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पर हिंदी अंग्रेजी टेकन आधारित जांच परीक्षा, MS ऑफिस वर्ड प्रेजेंटेशन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगी। दोस्तों सर्वप्रथम हमारे उत्तर पुस्तिका आधारित कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टेकन के मतलब कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा के MS ऑफिस वर्ड प्रेजेंटेशन के कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। दूसरा 50 अंकों का हिंदी टेकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 8000 की डिस्क्रिप्शन के प्रति घंटा एवं 50 अंकों की अंग्रेजी टेकन कंप्यूटर आधारित की जांच परीक्षा 8000 के डिस्क्रिप्शन प्रति घंटे की ली जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की संख्याएं इतना के आलोक में जांच परीक्षा 10 मिनट की होगी एवं टेकन में गलतियों में 2.5% छुट्टी अमान्य होगी। 50 अंकों की हिंदी तथा 50 अंकों की अंग्रेजी कुल 100 अंकों की 1 घंटे की MS ऑफिस प्रेजेंटेशन कंप्यूटर जांच परीक्षा की ली जाएगी। टेकन परीक्षा की MS ऑफिस वर्ड प्रेजेंटेशन जांच में असफल घोषित अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं माने जाएंगे। मेधा सूची हिंदी टेकन कंप्यूटर आधारित एवं MS ऑफिस प्रेजेंटेशन कंप्यूटर जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयारी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी को अगले चरण के लिए जांच परीक्षा के लिए निम्न योग्य नहीं होंगे। दोस्तों निम्न वर्गीय लिपि के पदों पर भी इसमें भी इसी तरह है, जो पीछे बताए हैं उस तरह भी इसमें भी ऐसा ही होने वाली है। दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बहुविकल्पीय होंगे। दोस्तों जो भी प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वह बहुविकल्पीय है, मगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक पर टिक लगाना है या गोला को भरना है। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्प में किसी एक को चयन कर। प्रारंभिक परीक्षा में की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। दोस्तों जो परीक्षा होने वाली है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो 2 घंटे की परीक्षा होगी और उसमें 100 अंकों की प्रश्न होगी। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी जो सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो कुल 400 अंकों की ही होगी। 400 अंकों की, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4, अगर आपका 1 सही होता है उसके लिए 4 अंक प्रदान किया जाता है। अगर आपकी अगर 1 गलती होता है तो 1 नंबर काट ली जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी, यदि हिंदी अंग्रेजी प्रश्नों में कोई भी मिश्रण होगा तो अंग्रेजी प्रश्न ही मान्य होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों एक और बात ये कह रही, यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई मिश्रण होगी तो अंग्रेजी का प्रश्न ही मान्य होगा। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में दिव्यांत विषय होंगे। विषय कुछ इस प्रकार है। सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 40 होगी। सामान्य विभाग एवं गणित प्रश्नों की संख्या 30 होगी। मानसिक क्षमता एवं जांच एवं तर्क विचार प्रश्नों की संख्या 30 होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन अभ्यर्थी को परीक्षा फल अनुवर्ती जांच परीक्षा के नियमित घोषित किए जाएंगे। कुल रिक्त पदों के लिए लगभग 10 गुना
गुना संख्या के बराबर परीक्षार्थी को अगले चरण के लिए परीक्षा के लिए किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संख्या इतना दिनांक 1/10/2008 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के 40% पर पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 34% एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह प्रतियोगिता से बाहर। दोस्तों कहना ये चाह रहा है अगर आप सामान्य वर्ग है तो आपको 40% हर हाल में लाना है। अगर 40 ये सिर्फ पासिंग मार्क है, यह न कि कट ऑफ। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको पासिंग के लिए कम से कम 36.5% लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आपको लाना पड़ेगा पासिंग के लिए। अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांगों उम्मीदवारों के लिए 32% आपको पासिंग मार्क लाना है अर्हता के लिए अनिवार्य, अन्यथा प्रतियोगी अगर इतना अंक आप प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको परीक्षा से असफल घोषित कर दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, किसी राज्य सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षित से बाहर कर देने का। दोस्तों इसमें एक और महत्वपूर्ण बात करें दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम से आप निकाले गए हैं वैसे अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं होंगे, अमान्य घोषित किए जाएंगे। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। दोस्तों परीक्षा शुल्क कुछ इस प्रकार है जो स्क्रीन पर चल को आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों परीक्षा शुल्क कोई भी कैटेगरी का विद्यार्थी हो उसको मात्र 100 रुपये लिए जाएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क भुगतान ऑनलाइन आवेदन के समय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। भुगतान में अभ्यर्थी का उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा, जिससे ऑनलाइन भुगतान के क्रमों में बैंक द्वारा सहित बैंक चार्ज लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख ले। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि जब आप बिल पे करेंगे तो जो भी पैसा 100 रुपया आप उस पर परीक्षा शुल्क देंगे उसका एक फोटोकॉपी अपने पास में रख लीजिएगा। आपको जब आपको मतलब क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको डॉक्यूमेंट में ये चीज़ आपसे मांगा जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले कुछ निर्देश इस प्रकार दिया गया, आप इस निर्देश को फॉलो करिएगा। दोस्तों जैसे पहला में करा अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन को भरने पूर्व दिशा निर्देश को भांति अध्ययन करेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने में क्रम में सभी सूचनाएं सही स्पष्ट अंकित करेंगे। दोस्तों इसमें कहना चाह रहा है कि जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे पहले नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन का पढ़ने के बाद सभी सूचनाएं सही भरेंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देशों को अनुपालन सचिवालय जिम्मा अनुपालन नहीं करने पर दोस्तों निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई पूर्व स्थिति में किसी प्रकार की स्थिति के बाद परिषद सचिवालय जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन से भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्रों से मिलान करने में क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारों को रद्द किया। दोस्तों अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप मार्कशीट में इंटर का हो, मैट्रिक का हो, स्नातक हो, आपको जैसे उसमें उसी तरह लिखिएगा, नहीं तो आपको बिना सोचे समझे आपको विधान परिषद का सचिवालय का आपको फॉर्म आपको रद्द किया जाएगा बिन बताए ही। ऑनलाइन आवेदन करने के वक्त ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड को सुरक्षित रखना ताकि ये आपको मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है।
इसे वो अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन दस्तावेजों को सत्यापन मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या परीक्षा फल की जांच होगी तो अब जांचने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही दीजिएगा ताकि आपको मतलब भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। कभी भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो उसमें ये चीज़ आपसे मांगा जाता है और आप अपना देख भी सकते हैं कि क्या रिजल्ट रहा। उसके बाद है अभ्यर्थी हाल का अपना एक फोटोग्राफी हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर स्कैन कर आवेदन में निर्धारित अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट एक अपलोड किया फोटोग्राफी हस्ताक्षर इमेज सुस्पष्ट हो। दोस्तों इसमें फोटोग्राफ जो आप फोटो डालेंगे फोटोग्राफ तत्काल का होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर और स्कैन कर का होना चाहिए और अच्छे से सब चीज़ अपलोड करना होता है। दोस्तों इन प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को यह भी निर्देश दिया जाता है आवेदन भरते समय फोटोग्राफिक उनके द्वारा आवेदन पत्र में अपलोड किया जा रहा है उनके कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियों एवं अपने पास सुरक्षित ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रोसेस सचिवालय द्वारा मांगने जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है ऑनलाइन भुगतान में किसी भी प्रकार का इंटरनेट गलत या भुगतान असफल भुगतान या अनसक्सेसफुली पेमेंट ट्रांजेक्शन स्टेटस पेंडिंग के लिए प्रोसेस सचिवालय उत्तरदायी न होगा तथा अभ्यर्थी का सुधार है तो अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण होने वाली है एक अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए आवेदन भर समिति के वेबसाइट पर पुनः लॉगिन इस पर उपलब्ध डाउनलोड फिल एप्लीकेशन पर भरा हुआ आवेदन कर उसकी 2 प्रति से निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। दोस्तों जो आप फॉर्म भरते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रखिएगा। दोस्तों ये था तमाम डिटेल। आप चाहते हैं आप अप्लाई करना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाकर वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो लंबी जरूर है मगर ध्यान से देखिएगा, आपको तमाम डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा। आप चाहते हैं ऐसा ही अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले, उस पर तमाम डिटेल सबसे पहले दिया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों।